डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। जैसा आपको पता है कि नीट का एग्जाम बिल्कुल एकदम आपके सामने खड़ा है और आप भी उसी तरह से बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। मैंने सोचा आखिरी टर्म है, क्यों ना आखिरी टाइम में आपको ट्रिक्स का खजाना दिया जाए ताकि आप उस ट्रिक्स के सहारे बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लें, जिससे आपका काफ़ी समय बचेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कंप्लीट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना नीट के एग्जाम में आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रहा। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन C6H4। C6H4 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे? बहुत सिंपल आपको मैं आंसर बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इसके लिए आप ट्रिक क्या लगाओगे, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ट्रिक के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको नेट में काफ़ी हेल्प मिल जाए। अगर आप इसको देखोगे बेटा तो आपको इसका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने का आपको ओपन चेन में ट्रिक बता रहा हूँ। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू लिख रहा हूँ कि समेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, समझिएगा ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम लेना है और इसके साथ जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करना, आपको 2 करना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर यहीं से मिलेगा बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2, इसके बाद इसको डिवाइड करना है 2 से और +1 कर देना है। आपको यहां से निकल के आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब यहां पे देखो कैसे बोल रहा हूं, जैसे मान लो C6H4 आपको लिख रहा बेटा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है कितना होगा, तो आपको इंडिविजुअल एटम पहले लो, कार्बन लो, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम देखो टोटल कितना है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कार्बन 6 हो गया और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का लो बेटा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 -2 करेंगे और यहाँ पे देखो प्लस दूसरा भी तो है क्योंकि समेशन करना है। अब हाइड्रोजन की बारी आओ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम हो गया कितना 4 और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 1 माइनस हो गया आपका कितना बेटा 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय करोगे यहाँ से तो 2 और +1 सॉल्व कर लो बेटा, देखो 5 आएगा, सो आंसर हो जाएगा 4। तो देखो कितना क्विक आप आंसर कर सकते हो। इसलिए बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सारे के सारे ट्रिक्स आपको दिमाग में फिट कर लेना है। एकदम वीडियो को आखिरी तक देखना, आज आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसा ट्रिक्स आपको मिलेगा नहीं और लास्ट टाइम के लिए ये समझ लो एक तरह से रामबाण होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूं बेटा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग टाइम लेते हो और फॉर्मूले से सॉल्व करते हो। लिख रहा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 10 m दिया हुआ बेटा, मतलब आपको जो है वो R0 का वैल्यू 10 m इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और लिख रहा है कि इट्स हाफ लाइफ T-हाफ का वैल्यू आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 20 सेकेंड है। बोल रहा है बताओ लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा आफ्टर टाइम ये, ठीक है ना। तो लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन आप लोग लिखते हो R0 = R - KT, ऐसा लिखते हैं। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहा हूँ बेटा, समझना ध्यान से। हाँ, ये R0 क्या, सॉरी यहाँ पे आप लिखते हो कंडीशन R = R0 - KT, R = R0 - KT। अब यहाँ पे K अगर निकालना बेटा तो K निकालने के लिए आप जो है वो हाफ लाइफ का फॉर्मूला ले लोगे, हाफ लाइफ के साथ K का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। लेकिन आपको इनसे नहीं करना है, आपको सीधा क्वेश्चन करना है। कैसे क्वेश्चन करोगे, देखो इधर ध्यान से, आपका 10 m कंसंट्रेशन दिया हुआ बेटा, कितना दिया हुआ है 10 m। अब देखो 10 m लाना है। अब बोल रहा है बेटा हाफ लाइफ इसका दिया हुआ 20, मतलब जब 10 से 5 m में जाओगे तो आपको जो हाफ लाइफ लगेगा वो 20 लगेगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, इसका आधा हो जाएगा, 20 सेकंड में आधा हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ यही होता था। अब बेटा बोल रहा है आपको 37.5 सेकंड चाहिए, तो एक और हाफ लाइफ ले लो, तो ये 2.5 m हो जाएगा, तो इसका हाफ लाइफ एक और ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा बेटा, ये समझ रहे हो ना। यहाँ पे पहला हाफ लाइफ ये, अब इससे इसको आधा करने में जो टाइम लगेगा इसका आधा लगेगा, तो ये हो गया 10। अगला आ जाओ बेटा, आपको चलना है, देखो अभी तक कितना हो गया 20 और ये 30 हो गया, इसका हाफ लाइफ फर्दर कर दो तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो इसका हाफ टाइम हो जाएगा ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन बनेगा 5 मिनट बन जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे टोटल टाइम कितना हुआ 30 और ये 35, जबकि आपको करना है 37.5, मतलब एक और हाफ लाइफ ले लो, तो एक और हाफ लाइफ अगर लेते हो बेटा यहाँ से तो ये 0.625 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, यहाँ 2.5 और ऐड कर दो, सारे टाइम को देखो बेटा ध्यान से,
टाइम आ गया 37.5, तो बोल रहा है 37.5 के बाद बताओ कितना बचेगा रिएक्टेंट का अमाउंट, तो 0.625 m बचेगा, ये बचेगा। मतलब आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल डायरेक्ट और इजीली ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास लेके आए हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इधर लिख रहा है कि क्रोमियम H2O का हॉल 6 लिखा हुआ और ये Cl3 हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 दिया हुआ बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.83। आपको बोल रहा है बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें। तो बहुत सिंपल आपको मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा कि अगर इस तरह का कंडीशन होगा और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, √n × n+2 बोर्स मैग्नेट्रॉन, ये अपन लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करना बेटा। म्यू इक्वल टू √n × n+2, म्यू का वैल्यू रख दो यहाँ पे 3.83 इक्वल टू √n × n+2। अब आप इसको स्क्वायर करोगे, इसको n² + 2n में लाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, बहुत टाइम चला जाएगा। आपको टाइम सेव करना है। टाइम सेव करने के लिए क्या ट्रिक बता रहा हूं, आप अपने ट्रिक को समझ लो बेटा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 3.83 है तो जो पहला डिजिट है बेटा वही एक्चुअल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट डिजिट 3 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। बिल्कुल एकदम मेरे ऊपर विश्वास कर लो, कहीं कोई गलती नहीं आएगा, सीधा आंसर आपको मारना है कि जो फर्स्ट डिजिट है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहीं कोई आपका गलती होने का चांस नहीं होगा और आपका बहुत सारा समय सेव करेगा। अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन आपको समझाने जा रहा हूं। लिख रहा है कि 2 मोल ऑफ लिक्विड ए और 3 मोल ऑफ लिक्विड बी। ए का मोल दिख रहा है कंडीशन 2 मोल और बी का दिख रहा है आपको 3 मोल। इसको बोल रहा है मिक्स किया गया है और वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी दिया हुआ बेटा, मतलब प्योर का वेपर प्रेशर P0 ए दिया हुआ है 70 और P0 बी का भी वेपर प्रेशर 50 mm दिया हुआ है। बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, PS क्या होगा। तो बेटा बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। PS इक्वल टू XB × P0 भी करेंगे और प्लस XA × P0 A करेंगे, ठीक है। और XB निकालोगे तो ऑन मोल लेंगे, इसका ऑन मोल मतलब 3 अपॉन टोटल मोल 3 + 2 5 हो जाएगा और इंटू P0 भी प्लस XA करोगे तो ऑन मोल इसका 2 अपॉन टोटल मोल 2 + 3 5 और इंटू 70। यहां से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। बट इतना टाइम आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको मैं ट्रिक्स के सहारे आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं बेटा। पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन को आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा आइडिया लग जाए तो। कैसे, देखो ध्यान से बेटा, ध्यान दो। यहाँ पे लिख रहा है कंडीशन की 50 mm और एक लिख रहा है 70 mm है। आपको पूछ रहा है बेटा कुछ नहीं करो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है कि क्या होगा। मेरे भाई दोनों का एवरेज निकाल दो, एवरेज निकालोगे तो 50 + 70/2 मतलब 160/2 मतलब 60 आ जाए, ये 120/2 मतलब 60 और 60 से जो जस्ट पहले वाला करीब आंसर दिख रहा है आपको वही आंसर होगा। ये देखो आंसर मिल गया आपको 58। कहीं पे आपको किसी तरह का कैलकुलेशन की नीड नहीं है। वर्बल भी आप सोच सकते थे कि 70 + 50 कर दो मतलब 120/2 कर दो, 60 उससे करीब कौन आंसर है। पेन लगाने की नीड नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा नीट का राह। बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना और नोट भी करते जाना, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अगर हौसले आपके बुलंद है ना तो आपको डॉक्टर बनने से कौन रोकेगा यार। डी से डॉक्टर, डी से डेडिकेशन, डी से डिटर्मिनेशन, इसलिए आप बनने जा रहे हो अब गॉड का दूसरा रूप। लग जाओ जोर शोर से और मेरी तरफ से एकदम गुड लक। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके आ रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशन जो है वो नीट का फेवरेट सेक्शन है आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो उसी पे आपको एक ट्रिक्स लेके आ रहा हूं। लिख रहा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ AlCl3 इन 10⁻² m कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2। बेटा AlCl3 है, इसकी सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है बच्चों और किसमें पूछ रहा है, 10⁻² m कंसंट्रेशन दिया हुआ है CaCl2 का
इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सी का वैल्यू मान लो 10 का पावर -2m। बोल रहा है बताओ सॉल्युबिलिटी इसका क्या होगा, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP का वैल्यू AlCl3 का गिवन है। बेटे एक बात गौर करो, यहाँ पे भी Cl और यहाँ भी Cl है, इसका मतलब ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आपको पहचान लेना है, ये क्वेश्चन किसका है, कॉमन आयन का। अगर मेरे भाई कॉमन आयन का क्वेश्चन होगा तो कैसे करोगे, बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा। AlCl3 को तोड़ दो आप, AlCl3 देखो यहाँ पे ध्यान दो, AlCl3 है, ये टूटेगा Al3+ और 3Cl-, और ये आपका CaCl2 है बेटा, ये टूटेगा Ca2+ और 2Cl- में टूटेगा। बहुत सिंपल आपको एक तरीका मैं समझाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान देना। अगर मान लो इसका सॉल्युबिलिटी S है बेटा, तो इसका 3S हो जाएगा। जितना ये टूटा होगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे आप लोग। इनिशियल S होगा, ये 0 0, आफ्टर जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये S बनेगा, ये 3S बनेगा। अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन मान लो C है, तो इनिशियल 0 है, बट आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना बनेगा बेटा, ये C बनेगा, ये 2C बनेगा। तो अगर आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखोगे क्या, Al3+ का कंसंट्रेशन और इंटू 3Cl- का कंसंट्रेशन, ये लिखोगे मतलब Cl- का कंसंट्रेशन का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली Al3+ का सॉल्युबिलिटी S हो गया, बट यहाँ पे आप ये जो है वो 3S नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप इसमें डालेंगे बेटा इसको, तो ये भी तो कॉमन आयन है, तो क्लोरीन का जो है नेट कंसंट्रेशन जो होगा बेटा वो 3S+2C हो जाएगा। ये आपका 3S+2C और इसका Q हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है बेटा। अब यहां से देखो, अगर आप KSP निकालोगे तो आप सोचोगे कि सर पहले हॉल क्यों करेंगे तभी तो आंसर आएगा, इतना टाइम लगाओगे तब तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, आगे के 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। एकदम फटाफट इसको किए, और इसके बाद आपको एक ट्रिक सीधा बता देता हूं बेटा, सिर्फ इस ट्रिक को याद रख लो कि जो कॉमन आयन वाला है, कॉमन आयन के साथ जो सॉल्युबिलिटी का टर्म है उसको उड़ा दो। मैंने क्या बोला, कॉमन आयन के साथ जो सॉल्युबिलिटी का टर्म है उसको उड़ा दो, आंसर आ गया। यहां पे इसको उड़ा दो तो ये बन गया आपका बेटा KSP इक्वल टू क्या बनेगा, S और 2C का होल क्यूब, मतलब 8CQ, तो S इंटू 8CQ बन जाएगा। अब बेटा यहां से S निकाल लो, यहां से S का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। S निकालने के लिए क्या करोगे, यहां से अगर ये आ गया तो ये आ गया, तो बेटा देखो इधर S निकालना है तो KSP डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 8CQ कर दोगे। कंसंट्रेशन का वैल्यू 10 का पावर -2 दिया हुआ है, KSP का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, यहाँ रख दोगे दोनों वैल्यू, और अगर सॉल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आएगा 1 × 10 का पावर -3, आंसर हो जाएगा। तो देखो आपका कितना टाइम सेव होगा। जैसे दिखा आपको कॉमन आयन का क्वेश्चन, इस तरह का फॉर्मेट बना लेना, और इस तरह का फॉर्मेट बनाने के बाद आपको जो ट्रिक बताया कि कंसंट्रेशन देखना, कॉमन आयन वाले का जो है, जो कॉमन आयन वाले है बेटा उसके साथ का जो सॉल्युबिलिटी का टर्म है उसको उड़ा दो। क्या बोला, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, एकदम कहीं गलती नहीं होगा बेटा, कहीं पे भी गलती नहीं होगा। आप मेरे पे बिलीव रखो, कॉमन आयन के क्वेश्चन में इस तरह से अगर करते हो तो कहीं कोई गलती होने का दूर दूर तक चांस नहीं है। मैं हर जगह पहले इसको अप्लाई किया, उसके बाद आपको बता रहा हूं। क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक आपको और मिला, यहां से क्वेश्चन आने की बहुत अच्छी खासी संभावना है इस बार। मैं आपको इस पूरे वीडियो में वही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो 100% लग रहा है मुझे किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अगला इंपॉर्टेंट एक और कंडीशन बता रहा हूं बच्चों, देखो लिख रहा है कि लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। A और B जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS आपको दिया हुआ है बेटा, ये 254 - 119 XA लिखा हुआ है। आपको लिक्विड A और B लिख रहा है बेटा, मतलब ये राउल्ट्स लॉ का लिक्विड लिक्विड सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको। आपको बोल रहा है बताओ बेटे P0 A का वैल्यू क्या होगा और P0 B का वैल्यू क्या होगा, ये एक्सप्लेन करो। बहुत सिंपल आपको मैं बताने जा रहा हूं बेटा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो लिक्विड लिक्विड का इक्वेशन लिखते हैं, XB और इंटू P0 B और प्लस XA इंटू P0 A लिखते हैं बेटा। फिर इसको सॉल्व करके इसके टर्म में लाते हैं। बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमें टाइम लगाना नहीं है। आज जो वीडियो मैं दे रहा हूं ये टाइम लगाने के लिए नहीं दे रहा हूं, ये वीडियो एक्जैक्टली आपको टाइम बचाने के लिए दे रहा हूं। टाइम अगर बचाना है डायरेक्ट क्वेश्चन करो बेटा, कोई पेन लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। मैं सही बता रहा हूं आपको, कोई पेन लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपका 2 मिनट ले जाएगा ये। जरा देखो मेरी बात को ध्यान से देखो बेटा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये XA है तो XA के साथ जो है दूसरा क्या होगा, XA के साथ जो होगा वो P0 A होगा, तो निश्चित तौर पे जो बच गया वो P0 B है, तो एक P0 B का वैल्यू मिल गया बेटा। अब अगर P0 A निकालना है तो P0 A निकालने के लिए क्या करना, ये XA के साथ है ना, तो इसमें इसको माइनस कर दो जो है, मतलब 254 - 119 कर दो, आपका आंसर आ गया बेटा 135। सो ऑप्शन विल बी फोर्थ। बताओ मुझे कहां पे पेन लगाने की जरूरत थी,
कहाँ इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत थी, बिल्कुल डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो बेटा। यहाँ पे अगर प्लस साइन होता तो ये वैल्यू निकालने के लिए अपन प्लस करते, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको माइनस करना है। बस जो ट्रिक बता रहा हूं इसको दिमाग में बैठा लेना है। नीट के एग्जाम के दिन जब पेपर दोगे मुझे याद करोगे, और जब याद करोगे तो आके मुझे कमेंट कर देना कि सर बड़ा फायदा हुआ इसका। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप लोग अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे लेके आ रहे हो इसके साथ, ठीक है ना, और अपने आप को चेक कर रहे हो कि आप कहां तक प्रिपेयर हुए हो, कहां आपकी कमियां रही हैं। जो लास्ट 2 डेज में कमी होगी उसको ढंग से पढ़ के जाना, और बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आना, जोश रखना, जोश, क्योंकि जोश से ही जो है वो आप आगे बढ़ोगे। जितना जुनून होगा, जितना आपका धैर्य होगा, उतना बेहतर आप एग्जाम करके आओगे मेरे दोस्त। इसलिए घबराना नहीं है, एकदम डॉक्टर बन के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस के आने के बहुत अच्छे खासे संभावना होंगे बेटा। लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैव नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। ऐसे कौन से पेयर हैं जिसमें कि नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड इक्वल होगा। यहां पे लिख रहा हूं कंडीशन इक्वल नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड पूछ रहा है मेरे भाई। अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि पी पाई डी पाई का ट्रिक पूछता है बेटे, तो मैं आपको बहुत सिंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना आप लोग, बहुत अच्छे से इसको सुन लेना। अगर पी पाई का ट्रिक, अगर हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कोई कंडीशन हो बेटा, तो आप एकदम ईमानदारी पूर्वक केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन आता है तो आप सीधा लिख देना कि जो पी पाई आएंगे वो बेटा एकदम आपके पास एकदम पी पाई बॉन्ड होंगे। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऑल पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट पी पाई, मतलब अगर sp हुआ तो ऑल पाई बॉन्ड जो होगा, ऑल पाई बॉन्ड वो केवल पी पाई होगा। अगर sp2 हुआ बेटा तो फर्स्ट पाई बॉन्ड जो होगा, फर्स्ट पाई बॉन्ड जो होगा ये आपका होगा पी पाई, और रेस्ट जो होगा बेटा वो होगा आपका पी पाई डी पाई। बस इतना ध्यान रखो। लेकिन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, sp3d आ जाए, sp3d2 आएगा, तो मेरे भाई ऑल पाई बॉन्ड जो होगा, ऑल पाई बॉन्ड ये सारे के सारे पी पाई डी पाई होंगे। अगर आप इस ट्रिक को याद रखो तो बड़ा सिंपल होगा। कैसे देखो, जैसे मान लो आप ClO3 निकाल रहे हो बेटा, तो ClO3 का स्ट्रक्चर बना लो। ये ClO3 माइनस है आपके पास, ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, 2 लगा दो बेटा, यहाँ पे लगा दो। ये ClO4 माइनस है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 है, मतलब sp3 है। अगर sp3 होगा तो ऑल पाई बॉन्ड आर पी पाई डी पाई, तो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 3 पी पाई डी पाई है। देखो कितना आसानी से निकला बेटा, अदरवाइज इतनी परेशानी होती है बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको मैं एकदम डायरेक्ट ट्रिक से बता दे रहा हूं, आपका समय बचेगा। जैसे PO4 लिख रहा बेटा, यहाँ पे आप देख लो, ये है PO4 3 माइनस, माइनस वाले तो मोनोवैलेंट हो गए और ये बाइवैलेंट है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 है, sp3 है। अगर sp3 होगा तो जितने पाई बॉन्ड होंगे सारे पी पाई डी पाई, एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे एक पी पाई डी पाई होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ही पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पी पाई डी पाई प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखो बेटा XeO4 है, अगर आप XeO4 देखोगे तो मेरे भाई इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 8 हैं। अब यहाँ देखो इसकी 2 वैलेंसी 2 और 2 है, 1 सिग्मा 2 3 और 4 पाई बॉन्ड तो करेगा नहीं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, 4 सिग्मा है मतलब sp3 है। ऑल 4 आर क्या लिखोगे पी पाई डी पाई, मतलब 4 पी पाई डी पाई बनेगा। अब अगला देख लेते हैं, XeO3 है बेटा, XeO3 की बात करोगे तो XeO3 आपके पास ऐसा आ जाएगा, एक लॉन पेयर बच जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो 1 2 3 और 1 4 है, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहाँ 3 है, तो 3 पी पाई डी पाई बनेगा बेटा। देखो कितना सिंपल है बेटा। आज के बाद मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आप लोग कभी कोई गलती करोगे पी पाई डी पाई में। अब यहाँ पे मान लो आपको ClO4 माइनस से निकल चुका था बेटा, और XeO3 का भी निकल चुका है। देखो यहाँ ClO4 माइनस में 3 पी पाई डी पाई, XeO3 में भी 3 पी पाई डी पाई, मतलब यहाँ पे जो ये पेयर बन रहा है इसमें इक्वल नंबर ऑफ पी पाई डी पाई होगा। सो करेक्ट आंसर आपका 3rd होगा। बेटा बताओ, कमेंट करो फटाफट और लाइक करो फटाफट, बताओ कैसा लगा मेरा ट्रिक्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस ट्रिक से आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे। आपका बूस्टअप हो रहा होगा नॉलेज एकदम, आपको लग रहा होगा कि सर पहले क्यों नहीं बताए। मैं पहले भी आता पर कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बीच में अभी वीडियो थोड़ा सा नहीं बना पा रहा था, पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए बेस्ट वीडियो होगा आप तक का। और लास्ट में नीट में जाते जाते वो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर अंत में आपके पास इतने अच्छे खजाने होंगे तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होगा एग्जाम सेंटर पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा आपके पास, बोल रहा है कि निकल रॉड वाज डिप्ड इन निकल नाइट्रेट सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स देन पोटेंशियल ऑफ निकल टू प्लस क्या होगा। मेरे भाई पोटेंशियल पूछ रहा है किसका, निकल से निकल 2 प्लस का पोटेंशियल पूछ रहा है मेरे भाई। बड़ा सिंपल आपको मैं तरीका बताना चाहूंगा, यहां देखना ध्यान से, मतलब 0 से 2 प्लस जा रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है आपको किसका, निकल का, निकल 2 प्लस में जब जा रहा है मेरे भाई। अगर ऐसा कंडीशन हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पूछ रहा है तो आप ये ऑक्सीडेशन इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे ई नॉट ऑक्सीडेशन और माइनस 0.0591 अपॉन एन, कितना देखो 2 का चेंज आ रहा है तो 2 लिखेंगे, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आ जाएगा, और ये रिएक्टेंट तो प्योर सॉलिड का 1 हो जाएगा मेरे भाई। बड़ा सिंपल है सर, ऐसे क्वेश्चन कैसे होगा, यहां तो निकल टू दिया ही नहीं है इसका कंसंट्रेशन मेरे भाई, लिख रहा है सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स, और आप पढ़े हो कि जो ज्यादा डाइल्यूट होगा वो कम कंसंट्रेटेड होगा, मतलब डाइल्यूशन इनवर्सली टू कंसंट्रेशन होगा, या इसको ऐसा लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन इनवर्सली टू डाइल्यूशन होगा। अब डाइल्यूशन लिख दिया है कितना टाइम्स, 10 टाइम्स है, तो मेरे भाई कंसंट्रेशन इसको ऊपर ले जाओ, 10 का पावर -1 आ जाएगा, तो आपको कंसंट्रेशन मिल गया निकल 2 का यहां से। और ई ऑक्सीडेशन रखो, ई ऑक्सीडेशन और माइनस, जब भी आप नष्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, अगर आंसर आप देखोगे कि थोड़ा गैप में है तो आप इसको 0.06 ले सकते हो, और अपॉन 2 0.03 हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान होगा। और लॉग लिखोगे 10 का पावर -1, समझना, तो बेटा log x टू दी पावर y, y log x, तो ये हो जाएगा क्या, ई ऑक्सीडेशन, और ये हो जाएगा -1 इधर आके +1, 0.03 और log 10 का वैल्यू 1, मतलब इतना इंक्रीज हो रहा है, देखो आपको लिख रहा है डिक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड बाय, इतना इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए। अब 60 तो है नहीं, 30 मिली वोल्ट में है, तो बेटा 0.03 को 1000 से कर दो, आपको आ जाएगा 30 मिली वोल्ट, इसका मतलब इसका आंसर करेक्ट जो है वो ये होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपके पास एक समस्या आती है कि सर लॉग बहुत दिक्कत करता है सर, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे नस्ट इक्वेशन हो, समझ रहे हो मेरी बात, चाहे इक्विलिब्रियम का पीएच वगैरह हो, बहुत दिक्कत करता है। मैं गारंटेड बता रहा हूं, आप जाइए चैनल पर, देखिए वहां पे मेरा लॉग और सुपर ट्रिक्स ऑफ लॉग और सुपर ट्रिक्स ऑफ एंटी लॉग, जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं करेगा लॉग और एंटी लॉग, बिना टेबल का आप कोई भी वैल्यू यूं ही सॉल्व कर लोगे, एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख रहा है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 5 मिनट दिया हुआ है, बोल रहा है बताओ कि टी हाफ का वैल्यू T7/8 का वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है, इस बार टाइम पूछ रहा है 7/8। अब आप तो एक तो फॉर्मूला के साथ अगर देखोगे फर्स्ट ऑर्डर का तो आप पूरा निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं बेटा कि अगर टाइम वर्सेस टी हाफ का ट्रिक अगर आपको देखना है बेटा, मतलब टी फ्रैक्शन 7/8 है ना, तो ये लिख रहा हूं टाइम फ्रैक्शन, और वर्सेस क्या लिख रहा हूं, टी हाफ का अगर ट्रिक निकालना है तो बहुत सिंपल, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको सीधा आंसर इसका बता रहा हूं 15 मिनट। आप सोचोगे सर कैसे होगा 15 मिनट, मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप सोचोगे सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ट्रिक देखो ध्यान से बेटा, 7/8 है ना, 7/8 फ्रैक्शन, तो मेरे भाई इनिशियल 1 में 7/8 को माइनस कर दो, ये आपका बच जाएगा 1/8। अब 1/8 को जो है ना वो हाफ लाइफ के साथ को रिलेट कर रहे हैं, हाफ मतलब आधा, तो हाफ का पेयर बनाओ, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, देखो 1/8 आ गया, कितना पेयर बना, 3 बना, सो टी फ्रैक्शन जो आएगा 7/8 जो आएगा फ्रैक्शन, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ आ जाएगा। अब टी हाफ यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5, तो 3 इंटू 5 15, देखो आंसर आ गया। बहुत सिंपल आंसर है बेटा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि बेटा बताओ टी 15 ऐसा लिख दे 16 का वैल्यू अगर आपको पूछे, आप तुरंत बोलोगे कि सर टी हाफ दे देगा, और ये पूछेगा आप तुरंत बोलोगे सर 1 - 15/16 कर दो सर, तो 16/15 1/16 आ गया सर। अब पेयर बनाओ सर, 1 × 2 1 × 2 1 × 2 और 1 × 2, मतलब 4 टाइम्स हो गया सर। सो टी 15/16 का वैल्यू 4 × टी हाफ होगा सर, टी हाफ जो दिया होगा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा, बेस्ट ट्रिक है, आपका समय सेव कर देगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आज के वीडियो में जो आपको ट्रिक्स दिया हूं ये
ये बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये ट्रिक्स और चाहिए आप लोग फटाफट कमेंट करो, मैं निश्चित तौर पे तुरंत कल ही दे दूंगा आपका अगला वीडियो, ताकि आपको मजा आ जाए। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लो फटाफट फटाफट, बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग एकदम एनर्जेटिक हो जाओ और नीट के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि आपको बनना है डॉक्टर। एकदम अपने आगे एकदम लिख दो, आप जहां पढ़ रहे हो वहां लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में, मैं भी डॉक्टर। एकदम जुनून हो जाएगा आपके अंदर, वाओ मैं भी डॉक्टर, ठीक है ना। और इसलिए बेटा मेरी तरफ से गुड लक, और आप लोग बने रहो मेरे चैनल पे ऐसे ही, इंतजार करो, जल्दी जल्दी अगला वीडियो दे रहा हूं।